ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, 22 जनवरी दिन रविवार से माघ महीने का गुप्त नवरात्रि आरंभ हो चुका है। आप सभी को गुप्त नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। माता रानी की कृपा सदैव आप सभी पर बनी रहे और माता आप सभी की रक्षा तमाम प्रकार की नकारात्मक शक्तियों से करे। साल में कुल 4 नवरात्रि मनाए जाते हैं, जिनमें से 2 सामान्य नवरात्रि होती है जो चैत्र और अश्विन मास में हम सभी कलश स्थापना के साथ आरंभ करते हैं, और 2 नवरात्रि होती है गुप्त नवरात्रि जो कि माघ और आषाढ़ महीने में आती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान माता के 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना की जाती है। इस नवरात्रि में जो तंत्र मंत्र की विद्याओं से जुड़े हुए साधक हैं, जो मंत्रों की सिद्धि करते हैं, मारण मोहन उच्चारण इत्यादि प्रयोग करते हैं, उनके लिए यह नवरात्रि खास होता है। गुप्त नवरात्रि का वर्णन शिव महापुराण, देवी भागवत, दुर्गा सप्तशती इत्यादि ग्रंथों में मिलता है। इस दौरान कुछ विशेष उपायों द्वारा माता की कृपा प्राप्त की जा सकती है तथा आपके बहुत सारी समस्याओं का समाधान आपको प्राप्त हो सकता है। इन्हीं में से एक उपाय हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं, जिस उपाय को आप चाहे गुप्त नवरात्रि हो या फिर सामान्य चैत्र या अश्विन मास की नवरात्रि हो, किसी भी नवरात्रि में कर सकते हैं और नवरात्रि के दौरान किसी भी दिन इस उपाय को किया जा सकता है। एक बात आप सभी को बता दूं कि गुप्त नवरात्रि के दौरान माता के जो तांत्रिक विधि से पूजा आराधना करने वाले भक्त हैं, साधक हैं, वो माता के 10 महाविद्याओं की आराधना करते हैं। लेकिन हम जैसे सामान्य लोग माता के उसी रूप में पूजा करेंगे, माता के उसी सात्विक स्वरूप की पूजा करेंगे जिसकी हम सभी प्रत्येक दिन करते हैं या फिर नवरात्रि में करते हैं। कहीं से भी इधर उधर से वीडियो देखकर या फिर किसी की बात में आकर किसी भी तांत्रिक उपाय या तांत्रिक विधि से पूजा पाठ इस दौरान मत कीजिएगा, नहीं तो आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, इस नवरात्रि के दौरान आप केवल और केवल माँ दुर्गा की अगर आराधना करते हैं, माँ वैष्णो देवी की आराधना करते हैं, माता पार्वती की पूजा करते हैं, तो बस उनके इन्हीं स्वरूपों का ध्यान करके इनकी पूजा आराधना जैसे आप सामान्य तरीके से करते हैं वैसे ही कीजिए। नवार मंत्र का उच्चारण कीजिए या फिर ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप कीजिए, माता के चालीसा का पाठ कीजिए, दुर्गा कवच का पाठ कीजिए। कोई और प्रयोग आपको इस दौरान नहीं करना है जो कि आपने पहले कभी ना किया हो। और जो भी साधना आप करते हैं इन्हें गुप्त रखिएगा, किसी से बताने की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं उपाय की। यदि आपके घर में कोई बच्चा है जो बात नहीं सुनता, जिसका पढ़ाई में मन नहीं लगता, जो थोड़ा मंद बुद्धि का है, तो ऐसे में ऐसे बच्चों की माताएं बहुत परेशान होती हैं, क्योंकि बच्चे बात नहीं मानते। पढ़ाई करने के लिए आपको बार बार बोलना पड़ता है, इसके बाद वो पढ़ाई करने बैठे भी तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके लिए बहुत ही सुंदर सा उपाय है जो आज नवरात्रि आरंभ हो गए हैं, इस बीच 30 जनवरी तक नवरात्रि चलेंगे, तो 22 से 30 जनवरी के बीच आप किसी भी दिन इस उपाय को माता के किसी भी मंदिर में जाकर कर सकते हैं। अब करना क्या है, इस उपाय को करने के लिए आपको एक डिब्बी लाल चूड़ी के लिए लेनी है। लाल कांच की चूड़ियाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस प्रकार की लाल कांच की चूड़ियाँ एक डब्बा ले लेंगे आप। एक डब्बा लाल चंदन का ले लेना है, छोटा सा डब्बा ले लें, या फिर आप एक कागज़ में भी लाल चंदन ले सकते हैं। लाल चंदन अर्थात जो रोली चंदन हम पूजा में इस्तेमाल करते हैं ना, वही आपको लेना है। अब आपको एक लाल फूल लेना है। लाल फूल में आप लाल गुलाब भी ले सकते हैं, लेकिन माता रानी को गुलहड़ के फूल विशेष रूप से अर्पित किए जाते हैं नवरात्रि के दौरान, और इससे माता जल्दी प्रसन्न होती है। तो अगर गुलहड़ के पुष्प आपको मिलते हैं तो लाल गुलहड़ के पुष्प आप इस प्रयोग में, इस उपाय के लिए अवश्य शामिल करें। अब इन तीनों चीज़ों को लेकर आपको माता रानी के मंदिर में पहुंच जाना है। आप इस उपाय को प्रातःकाल भी कर सकते हैं, चाहे तो शाम को भी कर सकते हैं, लेकिन अगर शाम को यह उपाय कर रहे हैं तो पूरे दिन आप सात्विक भोजन करें। अब ये सारी सामग्रियां ले जाकर माता के मंदिर में जाएं, माता के दर्शन करें, माता को प्रणाम कीजिए और ये सारी सामग्रियां माता के चरणों में अर्पित करके माता से ये कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए कि हमारा जो संतान है वह कभी
गलत रास्ते पर ना जाए, वो अच्छी बुद्धि को अपनाए, हमारा संतान बुद्धिमान हो और जीवन में उन्नति के रास्ते पर चले। ये प्रार्थना करके माता के चरणों में ये सारी सामग्रियाँ आपको अर्पित कर देनी है। अब आपको ये सारी सामग्रियाँ या तो आप वहीं मंदिर में जहाँ पर आपने चढ़ाया माता के चरणों के पास वहीं छोड़ दें, या फिर आप यहाँ से उठाकर जो पुजारी जी हैं आप उनको ये चीज़ें दे सकते हैं। तो दोनों में से जो आपको सही लगे आप वही कीजिए, या तो आप ब्राह्मण जी को दे दें या फिर आप वही माता के चरणों में पड़े रहने दें। और फिर जो भी आपकी कामना है, प्रार्थना है, माता के सामने कर लीजिए। यदि मंदिर में कोई और देवी देवताओं की मूर्ति स्थापित है तो उनके भी दर्शन कीजिए, उन्हें भी प्रणाम कीजिए, और बस इतना सा करके आपको वापस घर को आ जाना है। और देखिए, जो भी आप उपाय करते हैं ना, तो उसे आप हर एक से जब तक आपका उपाय पूर्ण ना हो जाए, आपको पूरा फल प्राप्त ना हो जाए, हर किसी से बताना सही नहीं होता। इसलिए सबको बताने की आवश्यकता नहीं है। बस नवरात्रे चल रहे हैं, वैसे भी माता के मंदिर में जाके हमें दर्शन करने हैं। हम इन समस्याओं से अगर परेशान हैं तो क्यों ना हम माँ जगत जननी माँ भवानी के शरण में जाएं और उनसे अपनी समस्या का समाधान मांगे। तो ये उपाय आप नवरात्रि के दौरान कर लीजिएगा। गुप्त नवरात्रि है तो गुप्त उपाय आपको करना है, सबको बताना नहीं है, ध्यान रखिएगा। यदि आपको दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और इस उपाय से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपको अगर पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछिएगा। कोशिश यही रहेगी कि नवरात्रि समाप्त होने से पहले आपको आपके सवालों का जवाब दे पाए, ताकि आप इस उपाय को सफलतापूर्वक कर सकें। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।